हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। सो आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन 21 है, पर ये 100 क्वेश्चन के बराबर है क्योंकि हमने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन की व्याख्या सहित समझाया है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। सो इसका राइट आंसर होगा ए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। अस्मक एकमात्र ऐसा जनपद था दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 जनपदों में जो वज्जी था वह एवं वल्ल में गणतंत्र राज्य व्यवस्था थी। जो वज्जी और वल्ल में कौन सी राज्य व्यवस्था थी? गणतंत्र। और जब जो शेष जनपद थे उनमें राजतंत्र व्यवस्था थी। ओके, राजतंत्रात्मक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी, बी 6वीं शताब्दी, सी 2री शताब्दी, डी 1ली शताब्दी। राइट आंसर होगा इसका बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व में ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। अतः उसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिवृष थी। कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पांडु रोग यानी पीलिया रोग के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। ऑप्शन हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अक्षित्र में, मथुरा में। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अक्षित्र वर्तमान बरेली उत्तर प्रदेश उत्तरी पांचाल की राजधानी थी तथा काम्पिल्य फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। आधुनिक उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता है। इन दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती है। नेक्स्ट देखिए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश वह भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा राज्यारोहण हेतु ही की गई। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य,
नंद, गुप्त, लिच्छवी। इसका राइट आंसर होगा डी। वैशाली यानी बिहार के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र रिपब्लिक स्थापित किया था। लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्जी की राजधानी थी। यहाँ का राज चेतक था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला चेतक की बहन थी। चेतक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। वज्जी संघ जो 4 गणतंत्रों का समूह था। महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल थे। नेक्स्ट, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकृति का है? वृत्ताकार, अर्धवृत्त चंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। इसका राइट आंसर होगा बी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। सहेत महेत का उत्खनन कार्य कनिंगम द्वारा सन 1862 ईस्वी में किया गया था। सहेत महेत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के, उदयभद्र के, अजातशत्रु के, शिशुनाग के। इसका राइट आंसर होगा डी। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंडप्रद्योत को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र कालाशोक 394 से 367 ईस्वी में शासक बना। नेक्स्ट देखिए, मगध का सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापद्म नंद। आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा डी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को पुराणों में अप्रोस परशुराम या परशुराम का द्वितीय अवतार और सर्व क्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश 344 से 324 ईस्वी पूर्व का वर्चस्व स्थापित हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। एक छत्र एवं एक राड उसकी उपाधियां थीं। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, यौधेय, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सी। कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुमार गिरी के, भग्यराम ग्राम के, कोल्य, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विद्रोह आदि बुद्ध काल की गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि यौधेय गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग था। कनिंगम के अनुसार यौधेय देश सतलज के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यौधेयों का उल्लेख मिलता है। 10 नंबर देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली,
गिरिब्रज, राजगृह या चंपा। राइट आंसर होगा इसका सी। इसका राइट आंसर होगा सी। पुराणों के अनुसार बृहदत्त एवं मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नेक्स्ट, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? चोल मंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। राइट आंसर होगा इसका बी। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक एवं जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुफा और खंडगिरी या उदयगिरी की गुफा से साक्ष्य मिलते हैं। महामेघवाहन कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था, इस कारण इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को रखा है और बाकी के क्वेश्चन को नहीं रखा है। सो चलिए, शिशुनाग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्मन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी का आयोजन किया गया था। इसी संगीति में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गए थे। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है, जो जनपद था अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। राइट आंसर होगा सी। 16 महाजनपदों में अस्मक जो दक्षिण भारत की नर्मदा एवं गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नामक प्रतिष्ठान थी। पोटन व पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अस्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा। राइट आंसर होगा इसका डी। मालवा महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रदयोग का शासन था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? उज्जैन, मथुरा या फिर सीतापुर, जबलपुर। राइट आंसर होगा इसका सी।
प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख संगर वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रक नामक स्थान पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंगचंपा, कौशल अहिच्छत्र, वस्त्र कौशाम्बी, मत्स्य विराट नगर। राइट आंसर होगा बी। कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। राजा विदु के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला दिया गया था। साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती इनके महत्वपूर्ण नगर थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। राइट आंसर होगा सी। मगध शासक बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था, जो भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगृह वर्तमान राजगीर में रहते थे। जीवक को कभी कभी चिकित्सक राजा के रूप में भी वर्णित किया जाता गया था। नेक्स्ट 18 नंबर। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए, महाजनपद। सूची 1 में महाजनपद में देखिए, मत्स्य, कुरु, शूरसेन, अश्वक। चलिए इसका सीधा राइट आंसर ही जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। यहाँ पर हम सारा मैच करके रखा है, तो दिखा देते हैं। मगध महाजनपद जो मत्स्य है उसकी राजधानी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। नेक्स्ट, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, भगवती सूत्र। सो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए। अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में तथा भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसी काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये 16 महाजनपद थे: काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। नेक्स्ट, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8, 9। राइट आंसर होगा इसका सी। महाजनपद काल के दौरान 16 महाजनपदों में से 8 आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जो निम्नलिखित में से मल्ल, देवरिया, बस्ती,
गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर का क्षेत्र, काशी वाराणसी के जिले कौशल फैजाबाद गोंडा बहराइच का क्षेत्र, वत्स प्रयागराज और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र, 5 चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र, पांचाल रुहेलखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शूरसेन मथुरा क्षेत्र और 8 नंबर कुरु मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जनत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। इसका राइट आंसर होगा डी। राजा चेटक लिच्छवी गणराज के राजा थे। इनकी पुत्री चेलन्ना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी गणराज वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ये 16 महाजनपद हैं। सो वीडियो रोककर आपको अगर यूजफुल लगे तो देख सकते हैं। सो ये थे क्वेश्चन महाजनपद से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो लाइक शेयर कमेंट।